ओके। नमस्कार। संस्कृत कक्षा 10 में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जो है आपका माहेश्वर सूत्र एवं प्रत्याहार। तो विद्यार्थियों, आज हम सभी इस कक्षा में प्रत्याहार बनाना सीखेंगे जो माहेश्वर सूत्रों के से निर्माण होता है जिनका। तो आइए, तो सबसे पहले हम देखें कि माहेश्वर सूत्र कहाँ से आए हैं, किस प्रकार यह हमें प्राप्त हुए हैं। तो चूँकि इसमें एक छोटी सी घटना है, किसने ये बनाए हैं, तो इनका जो निर्माण है आप शब्द से ही समझ रहे होंगे, माहेश्वर सूत्र। कितने आप यहाँ पर माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र। तो आप नाम से ही जान रहे होंगे माहेश्वर, अर्थात माहेश्वर नाम है शंकर भगवान का, तो उनकी कृपा से प्राप्त हुए हैं। और किसको प्राप्त हुए हैं, तो एक ऋषि हुए हैं महर्षि पाणिनि जी। तो एक बार क्या हुआ, महर्षि पाणिनि घोर तपस्या में लीन थे। शंकर भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हुए। शंकर भगवान ने अपनी डमरू बजाकर नटराज नृत्य किया। तो समाधि में स्थित महर्षि पाणिनि जी ने जो डमरू की आवाज़ सुनी, तो उन्होंने उस डमरू की आवाज़ को इस प्रकार से सुना कि उस ध्वनि के उन्होंने इतने खंड किए और उन्हीं खंडों के द्वारा माहेश्वर सूत्रों का निर्माण किया। तो आइए देखते हैं कि वह माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं। तो देखें हम लोग। सबसे पहले आपका आ, ई, उ, ऋ। दूसरे नंबर पर आपका री, रे, के, ए, उ, ङ, आई, औ, चे, हा, या, वा, रा, हे, लड़, या, मा, ड़े, न, में, झ, घ, ड़े, धा, से, जा, बा, गा, डा, दा, से, खा, हा, छा, था, था, चा, टे, ता, वा, चटतो, कपय, कपय, शा, सा, सा, रे और हल, हल। आपको इन 14 माहेश्वर सूत्रों की प्राप्ति हुई। 1, 2, तीसरा नंबर, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। तो आइए हम इनको देखते हैं। ये आपके 14 माहेश्वर सूत्र हैं। तो आप सभी को इन माहेश्वर सूत्रों को याद रखना है। जैसे आ, ई, उण, री, ऋ, ए, ओम, ऐ, औज, है, वड़, लड़, यम, गड़, नम, झ, भय, घड़, धस, जब, गड़, दस, खा, फा, छा, था, था, चट, तौ, कपय, सा, सर और हल। ये आपके 14 माहेश्वर सूत्र हैं। अच्छा, माहेश्वर सूत्रों से भी कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो इनको भी हम लोग समझ लें कि कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले तो यह सूत्र बनेगा कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। तो आप बताएं कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। माहेश्वर सूत्रों में कितने सूत्र या स्वर वर्ण बताए गए हैं, तो आप देखें कि 1, 2, 3 और 4। बाकी आपके 10 सूत्रों में आपके व्यंजन वर्ण हैं। तो आइए अब हम लोग चलते हैं प्रत्याहार की ओर कि प्रत्याहार क्या है,
प्रत्याहार कैसे बनते हैं, तो आइए हम लोग समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक सूत्र दिया गया है आदि दंतेन संहिता। एक सूत्र है, देखा आदि दंत इन संहिता। ये आपका एक सूत्र है जिसके माध्यम से हम लोग प्रत्याहार को बनाना सीखेंगे। देखें आदि, जैसे मान लो आपका कोई प्रत्याहार है, प्रत्याहार जितने भी होंगे सभी प्रत्याहारों के नाम आपके दो वर्णों में होंगे। कौन कौन? जैसे मान लो आपका है अक प्रत्याहार, अक एक प्रत्याहार है, अक एक प्रत्याहार है और अक प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं, एक प्रश्न हमें परीक्षा में पूछा जाता है। तो आदि दंतेन संहिता, इसकी हम सहायता, इस सूत्र की हम सहायता लेकर के अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को हम जानेंगे कि कौन कौन से हैं। तो आदि कौन है? आपका आ है। अंत कौन है? आपका है। तो आ से लेकर का तक के जितने भी वर्ण होंगे वो सारे के सारे वर्णों की संहिता आपकी अक प्रत्याहार के अंतर्गत आती। तो देखते हैं आ कहाँ है? आ आपका ए। और का ऐसा नहीं कि आप आ बड़ा छोटी बड़ी छोटा हो बड़ा हो ए ओ आ फिर इसके बाद का की हो जाए, नहीं ऐसा नहीं। जो माहेश्वर सूत्र दिए हुए हैं उन्हीं के आधार पर आपको प्रत्याहारों का निर्माण करना है। जैसे मान लो आपका अक है, तो अक में कहाँ? तो आप देखेंगे यहाँ पर अक। तो पर ये भी आपका क्लियर है, पहले पहला सूत्र फिर दूसरा सूत्र फिर तीसरा, मतलब क्रम से आएंगे। ऐसा नहीं कि पहले ये बोल दिया हमने फिर ये बोल दिया हमने ये बोल दिया, नहीं, क्रम से आएंगे। तो आप तो इसके अंदर अक के अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो ये है आपका आ, ये आपका आ। इसके बाद देखें हम लोग ई, तो यहाँ पर आपका ई है। इसके बाद देखें हम लोग ऊ, तो यहाँ पर आपका ऊ है। इसके बाद आता है आपका ड़ा। चूंकि जोड़ा है आपका इस संज्ञक होता है उसका लोप हो जाता है, इसका लोप हो जाता है, तो ड़ा को हम लोग इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं। अर्थात जितने भी वर्ण जो पीछे दिए हुए हैं आप लोग ऐसा समझ लें, जैसे ड़ा है आपका, यहाँ पे का है, ना है, आपका यहाँ पे चा है, ता है, सा है, यहाँ पर आप देखें यहाँ है आपका, यहाँ पे आपका ये वाला सा है। तो आप लोग देखेंगे इन वर्णों को हम माहे जो आपके प्रत्याहार है तो प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं लेंगे, एक केवल हमारे सहायक रहेंगे। सहायक जैसे बताते हैं आगे। इसके बाद चलते हैं हम लोग ऋ की ओर। तो यहाँ पर आपका जो री है ये आपका री होगा, इसके बाद आपका री होगा। इसके बाद देखिए ना का, तो हमें कहाँ तक चलना है? का तक। आ से लेकर का तक। आ आपका ए है और सीधे आप लोग देखना है का आपका ए है, तो का तक। तो आ से लेकर का तक जितने भी वर्ण होंगे वो सारे के सारे आपके अक प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। इसमें कोई छूटना क्या है? एक तो ए वर्ण छूट जाएगा और दूसरा आपका का छूट जाएगा। ये वर्ण आपके प्रत्याहार के जो अंतर्गत वर्ण आते हैं उनके अंतर्गत नहीं आएंगे, अर्थात आपके अक प्रत्याहार के अंतर्गत केवल ये 5 वर्ण आएंगे। जैसे आपका दूसरा प्रत्याहार बताते हैं आपको, जैसे मान लो आपका है यड़ प्रत्याहार, यड़ प्रत्याहार। तो वैसे ही है कि आदि दंतेन संहिता, आदि वर्ण से लेकर अंत वर्ण के बीच में जितने भी वर्ण मिले वो आपके पूरे के पूरे यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। अब देखते हैं या कहाँ है, हम लोग यहाँ से देखते चलेंगे। या आपका ए है, इसको देखें आप लोग, या आपका ए, तो या से लेकर के यहाँ से लेकर के हम ड़ा तक चलेंगे। आपका ए है, हम लोग लिखें तो उसमें देखें आप लोग कि यहाँ से या वारा, या वा रा आपके 3 वर्ण ये हो गए। इसके बाद देखें आप टा यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। अच्छा एक बात और देखें, इसी पंचम सूत्र में आपका हा भी है, यहाँ पर हा वर्ण है, किंतु हम हा वर्ण को यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि आपका या से शुरू करना है ना कि हा से। आपको या से शुरू करना है, हा से शुरू नहीं करना है। अर्थात या वा रा 3 वर्ण आपके हैं, इसको हम लोग लेते नहीं है, इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं। इसके बाद हम पंचम सूत्र से सख्त सूत्र की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर है आपका ला, ये आपका यहाँ पर ला हो गया, ये आपका ला है और ड़ा तक यहाँ तक हमें चलना था क्योंकि या से लेकर ड़ा तक चलना है हम लोगों को। तो यहाँ तक अर्थात यड़ प्रत्याहार में यही 4 वर्ण आपके गिने जाएंगे। तो इसी प्रकार जो हमारे और भी प्रत्याहार हैं। अच्छा एक सवाल आपके समझ यह भी होगा कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी है सर? जैसे अग हो गया, यड़ हो गया, तो और ऐसे कितने प्रत्याहार होते
प्रत्याहारों की संख्या होती है 42। तो हमें 42 प्रत्याहार यदि हम याद करें, यदि आपसे पूछा जाए कि बताएं, आप बताएं कि यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, झस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो शायद आप इन प्रत्याहारों के वर्णों को नहीं बता पाएं, क्योंकि ये आप यदि याद करेंगे कि नहीं आपके अंतर्गत आ ये आते हैं, आपके यड़ के अंतर्गत या वाला आते हैं, जस के अंतर्गत जब गर्दा आते हैं, केवल यही वर्ण आते हैं, तो आप इस प्रकार से 42 प्रत्याहारों को नहीं रट सकते हैं। तो इनको समझने के लिए यदि हमें ये माहेश्वर सूत्र 14 माहेश्वर सूत्र यदि हमें याद है तो कोई सा भी प्रत्याहार हम बना सकते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप बताओ कि झस प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं, तो हम तुरंत झवै से हम लोग शुरू करेंगे, झवै धड़धस जबरदस्त खापा छाटा चट्टा, मतलब इस प्रकार से हम माहेश्वर यदि हमने रटे हुए हैं तो झवै धड़धस झस की बताएं तो झस में झवै धड़धस और जबरदस्त केवल 3 सूत्रों के हमें वर्ण लेने हैं, अर्थात कौन कौन से झा भा ये नहीं लेना है, घा घा धा ये नहीं लेना है, जा बा गा डा दा ये हमें नहीं लेना है, केवल इन वर्णों में से आपके केवल या शा और ए वाले शक्ति का सा या अलग सा आपका छूट जाएगा और बाकी सभी वर्ण यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम कोई भी प्रत्याहार बना सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें 14 में से 14 माहेश्वर सूत्र इस प्रकार से या चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं आप तो चा से सुनाए तो तुरंत आप लोग चा से चटका पैसा सारा हल, या मान लो कोई कहीं से भी आपको दे दे कि आप बताओ कि हल प्रत्याहार, या मान लो कोई सा भी आपको वर्ण देता है, जैसे आपको दे दिया हल प्रत्याहार तो हा आपका ये है, अब ये ना समझे कि ये हल तो सब केवल यहाँ का तो हा हो जाएगा, नहीं आपको प्रारंभ से लेना है, तो हा से लेकर ला तक, ला का ये है तो हा हाय वरण लड़ यंगरण झवै धड़धस जबरदस्त खापा छाटा था चट्टा कपा सा सारा और हल, आपके ये सभी जितने भी सूत्र हैं सारे के सारे सूत्र जो व्यंजन से संबंधित हैं इनके सारे के सारे व्यंजन आ जाएंगे। अच्छा, इससे कुछ और प्रश्न बनते हैं कि ऐसा कौन सा प्रत्याहार है जिसमें समस्त व्यंजन या समस्त स्वर या संपूर्ण व्यंजन आते हैं। ये 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे अगर कहा जाए समस्त स्वर किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो आप यहाँ से देखें आ से लेकर के आपके चा तक, तो अच प्रत्याहार आपका एक प्रत्याहार है अच। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आ ई गुण रील रक एवं अयोच अर्थात ये समस्त स्वर आपके इसके अंतर्गत आ जाएंगे। यदि आपसे कहा जाए कि समस्त व्यंजन, तो आप समस्त व्यंजन देखें यहाँ हा से शुरू होगा आपका, तो हा आया वरण लड़ यंगरण झवै धड़धस जबरदस्त खापा छाटा चट्टा कपा सारा हल, और आपका यहाँ 14वें सूत्र में ला है, तो इसलिए आपके यहाँ से देखें आप हा यहाँ से उठाया ला तो हा ले हल प्रत्याहार के अंतर्गत, हल प्रत्याहार के अंतर्गत आपके समस्त व्यंजन आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? व्यंजन आ जाएंगे। इसके बाद चलते हैं, यदि आपसे कहा जाएगा संपूर्ण वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं, तो आप लोग उसमें देख लें आ से शुरू करें और आ से लेकर ला तक जाएं, अर्थात अल प्रत्याहार जो आपका अल प्रत्याहार होगा, तो अल प्रत्याहार के अंतर्गत हमारे संपूर्ण वर्ण आ जाएंगे। संपूर्ण वर्ण जितने भी आपके वर्ण हैं वो संपूर्ण वर्ण आपके अल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद यदि हमसे कोई पूछे कि नहीं आप ये बताएं कि प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, आप लोग देख लें कि यहाँ से लेकर माँ तक, तो आप लोग देखें कि यहाँ से लेकर के माँ तक यम प्रत्याहार के अंतर्गत आपके संपूर्ण प्रत्येक वर्गों का पंचम वर्ण आपका इसमें आ जाएगा। यदि आपसे कहा जाए कि नहीं आप प्रत्येक वर्ग जैसे क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग इन समस्त वर्गों के तृतीय वर्ण बताएं कौन कौन से हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि जस जा से शुरू होगा आपका सा जाएगा, अर्थात जस प्रत्याहार जो आपका जस प्रत्याहार है, तो जस प्रत्याहार के अंतर्गत आपके समस्त वर्गों के तृतीय वर्ण इसमें उपस्थित है। इसके बाद चलते हैं हम लोग, जैसे अगर कहा जाए कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण कौन कौन के अंतर्गत आता है, तो आप लोग यहाँ से देख लें कि जो आपका ख प्रत्याहार है तो इसके अंतर्गत आ जाएंगे, जैसे खा पा छा ठा था चटका और खपा सा सारा और हल। तो इस प्रकार से आज जो आपकी कक्षा है वो यहीं पर समाप्त होती है।